बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हुकूमत पंजाब ने प्रोसीजर स्टाम्प पेपर ख़रीदने का जो है वो उसको तब्दील कर दिया है, जिसके नतीजे में तकरीबन जाली स्टाम्प पेपर ख़रीदना तकरीबन नामुमकिन हो गया है। और जाली स्टाम्प पेपर ख़रीदना और उसको तैयार करना, इस चीज़ का तकरीबन ख़ात्मा हो गया है। क्या नया तरीक़ाकार है स्टाम्प पेपर हासिल करने का, और कौन कौन से ऐसे प्रोसीजर और तरीक़ाकार अख्तियार किए गए हैं जिनकी बुनियाद पर जाली स्टाम्प का तकरीबन ख़ात्मा कर दिया गया है। इस वीडियो में आज हम आपके साथ ये डिस्कस करने वाले हैं और आपको मुकम्मल तौर पर आगाह करने वाले हैं कि नया स्टाम्प पेपर ख़रीदने के लिए अब आपको क्या तरीक़ाकार अख्तियार करना होगा। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इसी तरह की मालूमाती वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। जो भी शख्स अब स्टाम्प पेपर ख़रीदना चाहता है, बुनियादी तौर पर उसके नाम पर एक सिम रजिस्टर होना बहुत ज़रूरी है। जो तरीक़ाकार तब्दील किया गया है उसमें आपके नाम पर, अगर आप स्टाम्प ख़रीदना चाहते हैं, एक सिम आपके नाम पर रजिस्टर होना बहुत ज़रूरी है। रजिस्टर सिम के बगैर आप स्टाम्प पेपर नहीं ख़रीद सकते। आपके नाम पर सिम होने का मतलब यह है कि जैसे ही आपका जो स्टाम्प फरोश है वो आपके लिए स्टाम्प के लिए अप्लाई करेगा, आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। अगर आपके नाम पर जो भी है वो OTP आप स्टाम्प फरोश को फ्राहम करेंगे तो आपका स्टाम्प प्रिंट होगा, बसूरत दिगर आपका स्टाम्प प्रिंट नहीं हो सकेगा। याद रखिए, मोबाइल नंबर आपने नहीं देना स्टाम्प फरोश को। सिस्टम ऑटो तरीके से जो भी आपका मोबाइल नंबर आपके ID कार्ड पर रजिस्टर्ड होगा, ऑटो तरीके से जैसे ही आपका स्टाम्प अप्लाई होगा, ऑटो तरीके से उसके ऊपर एक OTP कोड जाएगा, एक डिजिट जाएगा जो आपने स्टाम्प फरोश को प्रोवाइड करना है। वो डिजिट अपने सिस्टम में एंटर करेगा तो आपका स्टाम्प प्रिंट कर सकेगा, बसूरत दिगर वो प्रिंट नहीं होगा। इस प्रोसीजर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि अमूमन हम भी इधर प्रैक्टिस में लोग कह देते थे, ID कार्ड जो अपना व्हाट्सअप कर देते थे कि हमारे नाम का स्टाम्प ले आएँ। हम इधर से स्टाम्प पेपर निकलवा के उनको प्रोवाइड कर देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब कोई बंदा ये नहीं कह सकेगा कि मुझे नहीं पता ये मेरा स्टाम्प कब निकला और क्यों निकला है, मेरे इल्म में नहीं है। ऐसी बात जो है बिल्कुल ख़त्म हो गई है। कोई शख्स इनकार नहीं कर सकेगा और कोई शख्स किसी के नाम का जाली स्टाम्प पेपर तैयार नहीं कर सकेगा। जैसे ही कोई शख्स हरकत करेगा आपके नाम पर स्टाम्प पेपर निकलवाने की, आपको मोबाइल नंबर पर फौरी तौर पर एक अलर्ट मैसेज OTP वाला जाएगा कि कोई आपके आपके ID कार्ड पर स्टाम्प पेपर निकालने की कोशिश कर रहा है और ये उसका OTP है। आप फौरी तौर पर अलर्ट हो जाएंगे और आपको इल्म हो जाएगा। लिहाजा अब आप इनकार नहीं कर सकते। ना आप जाली स्टाम्प पेपर तैयार कर सकते हैं, ना आप इनकार कर सकते हैं कि ये स्टाम्प पेपर मेरी रजामंदी के बगैर निकला है। पहले जो तरीक़ाकार था उसमें जो सेफ़ तरीक़ाकार था वो यही था कि जिसके नाम पर स्टाम्प निकलवाना हो वो खुद आए और अपना खुद अंगूठा लगा के बतौर एजेंट खुद स्टाम्प पेपर जो है विड्रा करे। सिक्योर तरीका ये समझा जाता था। लेकिन अब OTP के आने की वजह से वो तरीक़ाकार बहुत पीछे रह गया है। अब ये बिल्कुल सिक्योर तरीका है और ये एक बहुत अच्छा कदम है और जालसाजी और फ्रॉड के ख़ात्मे के लिए एक बड़ा अहम कदम है। और उम्मीद करते हैं कि इसकी वजह से जाली स्टाम्प पेपर का जो सिस्टम है, जो निज़ाम चलता है, जो जाली स्टाम्प पेपर तैयार करके साल साल अदालतों में लोग जलीलो ख़ार होते हैं, उम्मीद है उसमें नुमाया कमी होगी अब और जाली स्टाम्प पेपर तैयार करने का ख़ात्मा होगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमसे कोई कानूनी मशवरा करना चाहते हैं, हमारे नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके हमसे आप किसी भी किस्म का कानूनी मशवरा कर सकते हैं।